हेलो गाइस, आई एम योर मैथ टीचर मिस्टर मनोज सर। और आज मैं आपकी एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, सॉरी एक्सपोनेंट फॉर्म। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंट फॉर्म। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में देखते हैं क्या है आपके पास। जरा इस चीज को ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर ये जो फॉर्म आपकी बनी हुई है 10 के पावर में, ये एक्सपोनेंट फॉर्म है आपको। तो देखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आपका ये लिखा है आपके पास 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो इसे करने के सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखो 9 इंटू 10। फिर क्या है आपके पास 8 इंटू 10। तो ऐसा करो, सबको सब नंबर लिखो, नंबर आपके पास सब लिखो। 4 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 10। लिख लिया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं लिखने में? अच्छा चलिए ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे? 10 जो पर यहाँ 0, यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो हमने 0 से स्टार्ट करा, 0 1 2 3 4 5। तो ये हमारा एक्सपोनेंट फॉर्म है। एक और देखते हैं जरा आपका सी वाला देखते हैं। 2 4 4 0 5 3 4 2 8। तो लिखो 2 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 10। ठीक है, सारे नंबर लिखने के बाद हम 10 लगेंगे मल्टीप्लाई में। अब पावर बनाएंगे 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो उसको हम ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है हमें 10 का यूज करना, 10 और 10 की पावर का यूज करना मल्टीप्लीकेशन। इसके बाद जरा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। लिखा है आपके पास 6 इंटू 10, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका फाइंड द नंबर कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। चलिए ठीक है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं। 6 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 9 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 7 इंटू 10 टू द पावर 0। तो इसको लिखने से पहले हमें ध्यान देना पड़ेगा जितनी भी पावर है वो कंप्लीट है या नहीं। 0 1 2 3 4। ठीक है, पावर कंप्लीट है तो लिखना शुरू कर दीजिए। 7 9 3 5 अपनी पावर को सेम बनाओ, कंप्लीट असेंडिंग ऑर्डर में। 0 1 2 3 4 इस तरीके से करते हैं। अगर ये सारी की सारी पावर असेंडिंग ऑर्डर में है, बिल्कुल सही ऑर्डर है इसका, तो हम सीधे नंबर्स को लिख सकते हैं। 7 9 3 5 6 ये हमारा नंबर। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन होगा, उसको जरा ध्यान से देखिए। सी वाला पार्ट, सी  वाला। 6
पार्ट सी। इसमें है आपके पास 8 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 9 इंटू 10 टू द पावर 0। ओके क्लास, चलिए देखते हैं 0 1 4 5 6। इसमें 0 1 2 और 3 नहीं है, इसमें 2 और 3 नहीं है पावर, तो हम उसको खुद बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ऐसे करते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 0 प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस नहीं है तो 0 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 0 इंटू 10 टू द पावर 3। ये 0 लगा लीजिए इस तरीके से, ठीक है, प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर। अभी देखो क्या बनता है 0 1 2 3 4 5 6 सारी पावर हो गई हमारी पूरी। अब अपने नंबर लिख सकते हैं 9 4 0 0 9 4 0 0 2 3 6 2 3 ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी होगी एक्सपेंडिचर। तो हम अपने क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा है हमारे पास 8 0 0 0 0। 8 के बाद हमारे पास कितने जीरो है 4 जीरो। चलिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो 8 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 10 ऐसे लिख सकते हैं। तो 0 1 2 3 4 ये तो हो गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए केवल सबसे लास्ट वाली ये वाले डिजिट रहेंगे और उसके बाद लगेंगे पॉइंट, और पॉइंट के बाद जो भी जीरो है उसमें से एक जीरो लगेगा। अगर कोई नंबर होता है कोई डिजिट होती है तो हम उसको लिख लेते, लेकिन यहाँ पर सारी जीरोस है इसलिए 8 इंटू 10 टू द पावर 4 केवल इसका यूज करेंगे मैक्सिमम पावर वाले आंसर। ठीक है, एक बार देखते हैं इसमें से जैसे हमारे पास है बी वाला, इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग 5 को ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 के बाद कितना हमारे पास 4 ये नंबर है, इसके पीछे पॉइंट लगा इंटू 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख सकते हैं। यहां पर डिजिट है जीरो नहीं लेते, अगर जीरो है तो उसको नहीं लेंगे, अगर कोई नंबर है डिजिट है तो उसको लेंगे। पूरी डिजिट लिखो और पहले डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाने के बाद तो पॉइंट यहाँ काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 7 के बाद पॉइंट रहेगा। एक और देखते हैं इसका, जैसे हमारे पास इसका ई वाला पार्ट है 6 2 9 1
11 ये 11 जीरो है तो पूरी डिजिट लिखो 629 पहले डिजिट छोड़ दो पॉइंट करो इनटू 10 टू द पावर काउंट करो पॉइंट कहाँ लगाया हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हम इसको ऐसे कर सकते हैं हमेशा डिजिट के फर्स्ट डिजिट के बाद हमें पॉइंट करना है। चलिए ठीक है बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो बताता हूँ। थैंक यू।